आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है Fe(F6) 3 नेगेटिव के बारे में। Fe(F6) 3 नेगेटिव के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। क्या क्या पूछ रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है, ठीक है। देखते हैं Fe(F6) 3 नेगेटिव, तो साथ में बताना अभी इजी है, इतना सारा पढ़ लिया तो ये तो इजी होना चाहिए। बताइए पहली बात, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से +3 है, ठीक है। पहली बात आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ओके। कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिगेंड वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, तो बताइए वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हुआ होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बताइए कितना आएगा। आयरन +3 का, आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए 35, हाँ ना 35। आयरन इज 36 4s2, 3 लूज कर दिए, बच गया 35, ठीक है। 35 बच गया आपके पास और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है ना। 35 1 2 3 4 5, दिस इज 3 2G एंड दिस वन इज, आप चाहो तो VBT के अकॉर्डिंग बना दो, उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो बहुत बढ़िया पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली पैरा, काय को स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जितने होने चाहिए थे उतने हैं, 5 ही हो सकते हैं और 5 हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका, म्यू स्पिन बता दीजिए, म्यू स्पिन कितना आएगा, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.9, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 5.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। म्यू स्पिन का वैल्यू आ जाएगा 5.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अच्छा अगर आपको इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल पूछ रखा है तो फिर आप VBT लगा के भी चल सकते हो, ठीक है। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अगर D में 5 है तो इमेजिन करके भी चल सकते हो, अगर 3D में 5 है और पेयर नहीं हुए हैं इसका मतलब S से स्टार्ट हुआ है फिलिंग, और अगर S से फिलिंग स्टार्ट हुआ है इस हिसाब से था, ये देखिएगा 3D के 5 1 2 3 4 5, 4s 4p और 4p के बाद 4d, यही ना, ठीक है। और आपका 6 टाइम लिगेंड प्रेजेंट है, 2 डोनर होगा, सो इस हिसाब से आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। sp3d2 सही है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है और sp3d2 आउट। अच्छा मुझे बता दो हाइब्रिडाइज, ये ऐसे हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन और कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये देख के आप बता सकते हो। मुझे बताओ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनर, आउटर या इनर है, आउटर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। काय का आउटर है क्योंकि 4d यूज हुआ है, 3d यूज नहीं हुआ, कौन सा यूज हुआ 4d। अब इसने लास्ट ऑप्शन में लिख रखा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो तो गलत बात है, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ये बता दो इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का CFSC कितना होगा, इस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, शाबाश। इस कॉम्प्लेक्स का CFSC कितना होगा, जल्दी से बताना, कल ही पता है, मैंने वहां पे बनवाया था, कल ही बनवाया था मैंने वहां पे, फॉर्मूला पता, ये देख के हो जाएगा, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, ये देख के हो जाता है, फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ती है। इसका CFSC कितना होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, इस कॉम्प्लेक्स का CFSC कितना होगा, 0। देखो मुझे बता दो, ये जो आपने बना रखे हैं इसका एनर्जी कितना बैरी सेंटर से, T2G का कितना 0.4 -0.4, ठीक है। ऊपर वाले का +0.6 डेल नॉट, सही है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में, 4 × 3 12, दैट मींस -1.2 डेल नॉट, ठीक है। ऊपर वाले का बता दीजिए कितना आएगा, 6 × 2, 6 एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 × 2 12, 1.2, एक -1.2 और दूसरा +1.2, हो गया 0। तो D5 है, D5 का केस ध्यान देना, D5 लो स्पिन, D5 लो स्पिन, हमेशा CFSC 0, CFSC 0, ये CFSC तो पूछता ही है, ये तो पता होना चाहिए, CFSC 0 आ जाएगा। D5 लो स्पिन के केस में CFSC कितना आएगा 0। अच्छा मुझे बता दो इसके अलावा और किस केस में 0 आएगा, इसके अलावा CFSC और किस केस में 0 आएगा, D10 आएगा ना, D10 जब यहाँ पे भी फुल हो यहाँ पे भी फुल हो तभी तो आएगा, सो D10 में भी CFSC कितना होगा। अच्छा D10 लो स्पिन या हाई स्पिन, सर D10 में ऐसा कुछ नहीं होता लो हाई, D10 फुली फिल्ड है, अब क्या स्पिन है, ठीक है ना, उसमें तो स्पिन ही नहीं है, D10 में स्पिन ही नहीं होता, D10 में स्पिन 0, सो D10 में कितना आ जाएगा CFSC 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना D5 लो स्पिन। अच्छा अगर D5 हाई स्पिन लिखता तो ये सॉरी ये D5 लो स्पिन नहीं है, D5 हाई स्पिन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है ना, प्लीज करेक्ट कर लेना, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन, D5 लो स्पिन नहीं, D5 हाई स्पिन वाला। अच्छा अगर D5 लो स्पिन होता तो D5 लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पे होते, स्पिन बहुत कम होता,
हाई स्पिन और लो स्पिन में क्या अंतर होता है मैं बता दूं, देखना ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर मैं आपको ये बताओ टोटल स्पिन कितना आएगा, अगर मैं इसका टोटल स्पिन पूछूं आपको, टोटल स्पिन कितना आ जाएगा इसका टोटल। अब 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो 2s+1 लगा दो, ठीक है ना। ये टोटल स्पिन, सिर्फ स्पिन निकालना है, s निकालना है, तो s किसके बराबर आएगा, कितने स्पिन है आपके पास, इसका +½ दिस इज +½ +½ +½ कितने टाइम, 5 टाइम इनटू +1/, दैट इज इक्वल टू +5/2 आएगा। ये तो टोटल स्पिन आ गया। मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो 2s+1 भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये आएगा टोटल स्पिन +5/2, सही है, +5/2। मुझे बताओ डिवाइड करके लाऊं तो कितना आएगा, 2.5, ठीक है ना, +2. अच्छा अगर इन इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे लेके आऊं, कुछ इस तरीके से लिखूं 1 2 3 4 5, ठीक है, दो केसेस सेम है। अब इसको मैं नीचे लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ स्पिन कितना आएगा, सिर्फ +1/2 का है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, +½ -½ +½ अब मुझे बता दो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 करके कितना आएगा, +0.5। अब बताओ ये स्पिन ज्यादा है, ये स्पिन ज्यादा है, ये वाला स्पिन, दैट इज व्हाई हाई स्पिन, दैट इज व्हाई हाई स्पिन होगा, क्योंकि स्पिन ही ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे स्पिन ज्यादा आएगा, दैट इज व्हाई हाई स्पिन होगा। सो D5 हाई स्पिन में CFSE 0 और D10 में भी CFSE 0, लेकिन D4 लो स्पिन, सॉरी D5 लो स्पिन लिखूं तो D4 लो स्पिन में 0 नहीं आएगा, D4 लो स्पिन में 0 नहीं आएगा। तो बताइए D4 लो स्पिन में कितना आएगा, सॉरी D5 लो स्पिन में बताइए, D5 लो स्पिन में बताइए CFSE कितना होगा, तुरंत आंसर करना। D5 लो स्पिन में CFSE कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई करो, खत्म बात। 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 × 4 2.0 2.0 del नॉट, 2 del नॉट 2.0 del नॉट, उसको 2 del नॉट भी बोल सकते हो, -2.0 del नॉट। सही, कैसे किया मैंने पता चल गया ना। इसका एनर्जी 0.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 से 0.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -2.0 del नॉट। हाँ जी, ये जो पेयर किया हमने इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा पेयरिंग एनर्जी भी साथ, बिल्कुल सही बात है इसकी, पेयरिंग एनर्जी भी आप साथ में लिख दो। अगर आपको पेयरिंग एनर्जी लिखनी है वो भी आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से रहा होगा, जब आप स्टार्टिंग में बात करोगे डिजनरेसी स्प्लिट करने से पहले, कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से रहा होगा 1 2 3 4 5, सही बात, बिल्कुल सही बात। अब बता दीजिए ये T2G और EG, सही है। अच्छा क्या पीछे कोई पेयर था, नहीं था, अब आगे पेयर कर रहे हैं हम, कितना कर देते हैं 1 2 3 4 5, बताइए कितने पेयर कर दिया आगे, 2 पेयर कर दिए। हाँ अगर पीछे कोई पेयर होता उस पेयर को आगे मैं कंसीडर नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, अगर पीछे कोई पेयर होता उस पेयर को मैं आगे कंसीडर नहीं करता, बट पीछे कोई भी पेयर नहीं और आगे 2 पेयर बन रहा है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कितना आएगा, चलिए तो साथ में पेयरिंग एनर्जी भी लिख देते हैं, +2 पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा करूं, मैं ये फिल कर दूं सारे के सारे, मान लो आपके पास सिस्टम है D8, तो ऐसा जगह 1 2 3 हाई स्पिन मान के चलो 4 5, और उसके बाद मैं नीचे लेके आ जाऊं D6, पेयर हो गया ना, ठीक है। अब वो अंडरस्टूड है कि वो पेयर हो गया, पेयरिंग में इंक्लूड नहीं करना फिर, ठीक है। ध्यान देना पेयरिंग का अलग से कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कब पेयरिंग में इंक्लूड होगा कब नहीं होगा, बट इस वाले में पीछे तो कोई पेयर था नहीं, आगे जाके 2 पेयर बन रहे तो इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर पिछले वाले में 1 पेयर हो, अगर पिछले वाले में 1 पेयर हो और अगले वाले में 3 पेयर बने, बताइए अगले वाले की सिर्फ कितने पेयर कंसिडर करेंगे, 2, फिर पिछले वाले पेयर से कैंसिल कर लेना, उस हिसाब से पेयरिंग हो जाएगा, सही है। पढ़िए नेक्स्ट पढ़िए।